अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट बाइट्स। एक लंबे वक्फे के बाद मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मायानाज सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार आमना इरसानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक ही हफ्ता स्किप किया है, वैसे हमने कोई ऐसा लंबा तवील अरसा तो नहीं था, लेकिन आमना ठीक है। ये बताएं, एक हफ्ता भी बहुत था आपके लिए। एक ये सवाल का जवाब बताएं, पूछें। कि ये पूरी गर्मियां जूस हमें मिला करेगा या इंशाल्लाह हर वीडियो शरीफ होगा तो मिलेगा। जब जब शरीफ होगा तो मिलेगा। जब जब तारीख गवाह है कि शरीफ जहां जहां शरीफ हुआ है, जब जब और जब जब शरीफ हुआ है, मैं शरीफ की तारीफ में कुछ कहना चाहती हूँ। आपको कौन रोक सकता है? चंद अल्फाज शरीफ की तारीफ में मैं कहना चाहती हूँ कि शरीफ हमारे साथ माशाल्लाह से अब कोई 15 साल से ऊपर हो गया है, तो मेरे बच्चे भी उसके सामने बड़े हुए हैं और मतलब ही पार्ट ऑफ माई फैमिली, इसमें कोई शक नहीं है। और शरीफ जो है वो इंसान है जो कि मेरा घर चलाता है। मैं तो हाँ, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं दो अपने सेंट्स ऐड करना जी जी करें करिए। मैं करीबन 7-8 साल से तो माशाल्लाह जी। आपको जानता हूँ और मैं आ रहा हूँ, और आई हैव टू से शरीफ इज अ मोस्ट वंडरफुल human being. He is so hospitable, mashallah, and he's also a very warm He'll personality. always greet He's you with a always smile. smiling, हाँ, he'll mashallah. always greet you with a smile. तो may Allah And bless him. may Allah bless him। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक दफा रेसिपीज जो शरीफ को दी है ना, वो मुझे फिर कहना नहीं पड़ता कि इसको ये that's like चिकन रोस्ट शरीफ। हमने एक वीडियो शरीफ के साथ हो जाए मेरी पुरजोर फरमाइश के ऊपर आही के ऊपर एक हो शरीफ, मतलब आप पूरी दुनिया में आप जा रही हैं माशाल्लाह, दूर दूर ट्रैवल करके आप खाना पीना जीना की किस्तें कर रही हैं, तो ये ज्यादती है कि आपने अभी तक शरीफ को फीचर नहीं किया। मैं चाहूंगा, ये मेरी गुजारिश है आपसे कि आप शरीफ के साथ एपिसोड रिकॉर्ड। जी ठीक है, हो गया, डन हो गया, और बोलें आप? डन हो गया। शरीफ deserves the platform. No, Sharif is very sincere to the family and also। तो फिर आपने अभी तक क्यों नहीं शरीफ के साथ एपिसोड? क्योंकि मैं किचन में नहीं जाना चाहती। घर की मुर्गी दाल बराबर। वजह ये है कि मैं किचन में नहीं जाना चाहती, लेकिन यकीनन चले लजानिया बनाते हैं शरीफ के साथ। आपको पसंद है लजानिया? मैंने कौन सा खाना नहीं, आपके आने से पहले बनाए। अच्छा, मेरे आने? हाँ, क्यों नहीं नॉट अ लजानिया पर्सन एज यू नो, बट ठीक है, चले कुछ करें जो आप हमने जो सर, वरना जूसों पे आपको शरीफ हैशटैग हाँ जूस में हैशटैग शरीफ डिजर्व्स स्पॉट। अभी देखिए ना, आपने अब शरीफ का नींबू पानी आप पी चुके हैं, मिंट लेमनेड, कि नहीं याद आपको? मिंट लेमनेड चखा है, दोबारा एक दफा आपको पिलाया है ना, हो जाए गर्मियां बहुत तवील है। हाँ, गर्मियां तवील, आपको पिलाया जाएगा मिंट लेमनेड। आपने पिया फालसा बहुत मुझे पसंद आया। आपने मिल्क शेक पिया हुआ है, कॉफी मिल्क शेक? नहीं, आई थिंक एक बार शायद आपने। हाँ। इतना हमना फार एंड इन बिटवीन है ये। मैं धुंधली सी अब आपको मिलेंगे धुंधली, बट अभी तक जो शरबत मशरूबात शरीफ ने पिलाए उनमें से फालसा टॉप ऑफ द लिस्ट, क्योंकि उसमें काले नमक के साथ जो एक एडिशन हुआ है ना फालसे का, फालसे जूस में, वो मुझे बहुत पसंद। आज आपको मिल रहा है तरबूज का। इसको मैं क्योंकि कहा था शरीफ को कि इसमें चीनी मत डालना, लेकिन पी के मुझे हो रहा है कि थोड़ी डाल लेते तो बेहतर था। कोई बात नहीं, कोई चीनी से तो हेल्दी एंड प्योर वजन बढ़ जाता है। और लोग कहेंगे कि जी जूसेस में शुगर होता है। जी हमें पता है। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर आप किन्नू खा लें तो वो बेहतर है बजाय आप किन्नू का जूस पिए। ऑफ कोर्स फाइबर होता है ना, लाइक, और वो जैसे वो ब्रेक डाउन होता है वो ग्लूकोज बन जाता है, शुगर बेसिकली। कोई भी फ्रूट, लोग बड़ा पीछे पड़ते हैं। Eat the fruits, the juice, we know that, but अगर पीना चाह रहे हैं क्या टेंशन है, क्या हो जाएगा, तो एंजॉय करें लाइफ को यार। किन्नू के जूस में भी प्रॉब्लम है। I'm trying to get the recipe of the इमली आलू बुखारा, वो आपको भी पिलाया जाएगा। हो जाए, हम ना हो जैसे। गर्मियां बहुत तवील हैं। कांजी भी आपको पिलाई, लेकिन वो लाहौर से आई। हाँ, वो आपने वो लाहौर से आई। गर्मियां बहुत तवील हैं जी, बहुत सारे दिन। मेरी कजन है, उन्होंने कांजी, क्योंकि काली गाजर नहीं मिलती कराची में, तो उन्होंने उसका निकाला है गाजर और चुकंदर के साथ कांजी। वो फिर आप गर्मियां बहुत तवील हैं। जी यार आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है। एक टाइम पे तो गर्मियां महसूस होती थी ना, अब तो ठीक है, गुजर जाती हैं। जी, मैं माजरत चाहूंगी, मेरे घर में पौधे इस वक्त बाहर गए हुए हैं क्योंकि वो जरा से विल्ट हो रहे थे, तो दे हैव बीन टेकन आउटसाइड। तो हसन के पीछे भी आपको 2 पौधे नजर आते थे, मेरे पीछे भी वो आज नहीं है। उम्मीद है अगली वीडियो तक वापस आ जाएंगे। आमना, क्या वजह बनी कि जुमरात को आप लोगों ने हॉट बाइट्स कॉल की? इसकी वजह है AVM औरंगजेब अहमद साहब। हमने कहा कि उनकी तारीफ में हमें कुछ अल्फाज कहने हैं, उसके लिए ख़ास तौर पे बहुत ही हॉट बाइट्स आपने मदू किया हमें, इसके लिए।
अच्छा, बहुत सारी अब चीजें एक्चुअली दिस इज नॉट कि बिफोर टाइम, दिस इज लेटर, वी वर सपोज्ड टू डू दिस ऑन फ्राइडे। इसको ऐसे सोचें कि पिछले हफ्ते का हम आज कर रहे हैं। अच्छा, हमने काफी इस पे ऑलरेडी, हम जो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट 2025 है, इस पे काफी हम बात कर चुके हैं, अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर चुके हैं। दिस हॉट बाइट्स इज मोर अबाउट द आफ्टरमाथ, और वो आफ्टरमाथ इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द पॉलिटिकल अरीना। बहुत सारी चीजें एंटरटेनमेंट रिलेटेड हुई हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिलेटेड हुई हैं, दैट हैव बीन वेरी बैफलिंग एंड माइंड बॉगलिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये देखा कि ठीक है, एक चीज ये हुई कि हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, उनके इंस्टाग्राम पेजेस को वहां पे ब्लॉक किया गया हिंदुस्तान में। फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स इंक्लूडिंग आवाज, उसको ब्लॉक किया गया। एंड ठीक है, पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर्स को ब्लॉक किया है पाकिस्तान में। उस सब सिनेरियो के बाद एक जो और अनहोनी चीज जो मुझे वाकई में अनहोनी लगी, वो ये हुई कि जो इंडियन फिल्में, गाने आ चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं, जिनको आए सालों साल हो चुके हैं, उनके थंबनेल्स के ऊपर से उन्होंने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को रिमूव किया जी। अब बंदा ये कहे कि यार कि थंबनेल से तो आपने रिमूव कर दिया है, क्या आपने उन फिल्मों में भी जाके कट लगाए हैं? क्या आपने उन गानों में भी जाके कट लगाए हैं? तो वो तो आपने जाहिर सी बातें नहीं किए। तो इसका आपके जहन में, क्योंकि पहले भी जब बैन हुआ था आपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है और इससे क्या अचीव होगा और ये हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? नंबर 1, पहली तो ये चीज होगी। दूसरी चीज जो हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, थोड़ा सा एनलाइटन मूड, जो औरा हैं औरंगजेब साहब। अब हमारे यहाँ प्रेस ब्रीफिंग हुई और उसके ऊपर जो हमारी जेनजी है, उन्होंने बड़ा उसको क्योंकि उनकी तारीफ हुई जेनजी की, उनको उन्होंने रिएक्ट किया जी। अच्छा, जो औरंगजेब साहब हैं हमारे एयरफोर्स के, उनको जिस तरह से उन पे रिएक्शन आया, उस पे फिर रिएक्शन आना शुरू हो गया यार कि आप एक आर्मी ऑफिसर को जिस तरह से सेक्सुअलाइज कर रहे हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। हाँ, बकायदा। हाँ, मतलब ट्विटर के ऊपर जिस तरह की फिर कुछ ट्वीट्स हुई, जिस तरह के अल्फाज, ठीक है, ये देख, ठीक है। तो लोगों का कहना ये था कि अगर ये, you know, he's only 52 years old. You and him are the same age. Yeah. ठीक है. You guys look good, like. He's a year older than me. Both of you would make a good on-screen couple. Yeah, no, we would be good to have a conversation. Good to have yeah, I'd love to talk to him. आपको क्यों शर्म आ रही है? मुझे क्यों आएगी? मैं आपकी खुशी में मेरी खुशी। तो आप मेरी खुशी ना। तो वो लोगों ने कहा यार कि ये अगर कोई खातून होती है उनके बारे में बात कर रही तो आप रिवर्स करके देखें। हाँ, तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक, वो खातून नहीं है। इस चीज में एक और इस सिनेरियो में बात हुई कि यार कि अगर बायोपिक बने औरंगजेब साहब के ऊपर तो उसमें किसको कास्ट किया? तो वो बड़ा हमने भी पोस्ट लगाई, फिर और लोगों ने भी, डिफरेंट मीडिया पोर्टल्स ने वो पोस्ट लगाई। तो कहीं पे किसी ने, व्यूअर ने कमेंट किया यार कि सब ठीक है लेकिन फवाद खान को नहीं कास्ट होना चाहिए इस बायोपिक में, क्योंकि फवाद का जो रिस्पांस है उनको लगा कि वो उतना स्ट्रांग नहीं था, तो बाकी एक्टर्स को मौका मिलना चाहिए। तो ये बात मैं ना करता अगर नबील कुरैशी उस पर रिएक्ट ना करते, और नबील कुरैशी ने इस कमेंट की तायीद की। तो एक ये भी बीच में सिनेरियो निकला। इसके अलावा और क्या हुआ है? ये काफी कुछ हुआ है। हाँ, फिर हमने ये भी देखा कि वहां पे अक्रॉस द बॉर्डर हर्षवर्धन राणे जो कि मावरा हुसैन के को स्टार थे, सनम तेरी कसम, मावरा की फिल्म ना की होती तो मुझे पता भी ना होता कि वो कौन है, टू बी ऑनेस्ट यार। उन्होंने जी एक स्टोरी लगाई कि मैं ये अनाउंस करने जा रहा हूँ कि अगर सनम तेरी तू कसम में वही कास्ट रिपीट हुई तो मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। एंड व्हेन आई सॉ दैट, आई वाज, इट डिडंट मेक सेंस टू मी कि यार, एनीवे, सो उसके ऊपर आपका ओपिनियन, मावरा ने फिर उसको रिएक्ट भी किया वेरी अप्रोप्रिएटली। तो ये चीजें हुई हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो हम बीच में बातें चलती रहेंगी, बीच में हम बातें करते रहेंगे। तो ये आज का टॉपिक है। इस सारे सिनेरियो में कल जो हम बात भी कर रहे थे, आमना ने कहा कि आर्टिस्ट का बैन होना पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, ये वैसे ही एक ऐसा मामला है जिस पे गुफ्तगू होनी चाहिए। और आपका एक इस पे ओपिनियन है कि जब आर्ट को या आर्टिस्ट को बैन किया जाता है अक्रॉस बॉर्डर्स, तो उससे क्या होता है, क्या नुकसानात हो सकते हैं पॉसिबली, और क्या इसकी जरूरत है या नहीं। ठीक हो गया? तो ये सारे आज के हमारे टॉपिक्स हैं।
aftermath of the India-Pakistan conflict 2025 and its implications on the entertainment industries of both countries. जी. Yeah. So मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. इतने सारे आपने मौजू छेड़ दिए हैं, अब आप ही इसको डायरेक्ट करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को. कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? पहले ऑन द लाइटर नोट शुरू कर देते हैं. मेरा तो ख्याल है पूरा ही लाइटर नोट पे रहेगा. इसको क्यों लाइटर नोट से आप हेवी नोट पे क्यों जाएं? बताएं, लाइट से हेवी पे क्यों जाएं? इट्स ऑल लाइट. जी, लाइट है आपके ख्याल में? एब्सोल्युटली लाइट है. तो आप बताएं फिर कहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं? आप जहाँ मर्जी से शुरू करें. आप पहले आर्टिस्ट के बैन पे आप बैन कर लें बात, या आप क्या करना चाहते हैं? हमने एक पहला सवाल आपने ये पूछा, सॉरी, आपने पहला सवाल ये पूछा कि चैनल्स को इंडिया में बैन किया गया है. पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट चैनल्स को, टेलीविज़न चैनल्स को, जो कि यूट्यूब पे पाई जाती हैं, जो कि इंडिया की बहुत एक बड़ी आवाम देखती है, ड्रामे हमारे, उनको बैन किया गया है इंडिया में. इससे हमें हमारा अच्छा, मैं आपसे एक उस पे चलता हूँ. मैं उस पे क्रोनोलॉजिकली चलते हैं. आपने शुरू से किया था अपना क्रोनोलॉजी? नहीं, मैं आपको इस पे लेके जाता हूँ. आप करें. कि जब पहलगाम पे अटैक हुआ जी, हमारी सेलिब्रिटीज ने पोस्ट किया जी, ठीक हो गया, और सबने, कुछ लोगों ने फिर उनको तनकीद का निशाना बनाया कि भाई अब हमारे मुल्क में इतनी सारी चीजें होती हैं तो ये नहीं होता. उस पे हमने सारी अपनी गुफ्तगू कर ली जी, ठीक हो गया. इंडिया ने जब अटैक किया 7th मई को, और उसके नतीजे में जब बच्चे शहीद हुए और हमारे सिविलियंस शहीद हुए, वहां के आर्टिस्ट ने इसको सेलिब्रेट किया. उन्होंने अपनी आर्मी के, सबने नहीं, बहुत सारे साइलेंट रहे, बहुत सारों ने सेलिब्रेट भी किया. यहाँ पे जब हमने देखा कि यार कि अगर हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, और वहां पे आप, और एक पूरी लिस्ट है, मैं उसमें डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता, एक लंबे एक वो डिस्कशन हो जाएगी, बट आप अपने आर्मी को इस चीज पे सपोर्ट कर रहे हैं, या तो आप इतने अनअवेयर हैं, या आप हमारे सिविलियंस के मरने का खुशी मना रहे हैं, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना. तो वो एक बड़ा बुरा एक मोमेंट था. उसके रिएक्शन में बहुत सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज देन स्पोक आउट. ऐसे ही हुआ. और एक्चुअली उनके रिएक्शन से पहले भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हैड ऑलरेडी स्पोकन आउट. हाँ, so most of our celebrities condemning the attack. Most of our celebrities condemn the attack. कुछ सेलिब्रिटीज का इंतजार था कि वो बात करेंगे, नहीं करेंगे. बाद में उन्होंने जब लगाए स्टेटसेस तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया. इस बीच में भी, इस पूरे सिनेरियो के बीच में भी कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे जो खामोश रहे जी. कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट ऐसे थे जिनके ऊपर ये तनकीद आई कि यार कि इनका स्टांस इतना स्ट्रांग नहीं था. इस केस में पहले तो आप इस पे तज्जिया करें कि इस मामले में आपकी क्या राय है? मेरी इसमें राय बड़ी सिंपल है हसन. पहली बात तो ये है कि जो उनके आर्टिस्ट बयान दे रहे हैं, मैंने उनको अपने जहन में 2 हिस्सों में बाइफिकेट किया है. एक वो लोग हैं जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस को इनकरेज कर रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं और जय हिंद करके पोस्ट लगा रहे हैं. आई एम ओके विद दैट. इन अ स्टेट ऑफ वॉर ऑब्वियसली वो उनकी नेशनलिज्म सामने आएगी, वो अपने आर्मी को और अपने उन लोगों को करेंगे वो, दैट्स फाइन. मगर उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे बच्चों की शहादत को लेके सेलिब्रेट किया या तस्वीरें लगाई. दैट फॉर मी इज अनएक्सेप्टेबल. That then you become like you, आप तो जानवर बन गए ना फिर आप. नहीं तो उनके किसी एक्टर ने बच्चों की तस्वीर को तो लेके लोगों ने लगाई ना, लोगों ने, या जो मैं तो स्पेसिफिकली आर्टिस्ट की बात, आर्टिस्ट की बात है. तो मेरा नहीं ख्याल किसी आर्टिस्ट ने इस तरह का किया, या चले मैं आपको, या अगर आर्टिस्ट ने ये कहा कि जी पाकिस्तान में टेररिज्म की बात की है तो मेरे हिसाब से वो भी गलत है. अच्छा, मैं आज यहाँ पे बैठ के, कैमरे के ऊपर बैठ के, मैं ये बात कहता हूँ कि अगर पाकिस्तानी मिलिट्री ने के किसी एक्शन की वजह से अगर सिविलियंस की हलाकत हुई इंडिया में, मैं उसको कंडेम करता हूं. एब्सोल्युटली सेम. ठीक हो गया. अब आप मुझे बताएं कौन सा इंडियन आर्टिस्ट है जो कि ये बात कह सकता है अपनी आर्मी? नहीं कह सकता. बट मेरा इस पे जवाब ये है, व्हाई डू वी केयर? नो आमना, बिकॉज यू सी इन आवर, मेरे लिए जब मैं ये पूरा सिनेरियो अनफोल्ड कर रहा था और जब मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ जब इंडिया ने अटैक किया और उसके नतीजे में, आप तो मस्जिदों को आपने टारगेट किया, हमने देखा मस्जिदों को, आपने, ये इंटरनेशनल मीडिया में डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि बच्चों को शहीद किया. जी बिल्कुल. और ये इसके विजुअल्स हैं इसके, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे व्यूवर्स में से लोग हैं जिन्होंने मुझे जाती तौर पे डीएम किया जो कि उस फैमिली को जानते थे
जिनमें वो बच्चा था, हमारा बच्चा जिसकी शहादत हुई जी। और बहुत लोगों ने कहा कि हम जानते हैं, हम इसकी वालदा को जानते हैं, इसके पेरेंट्स को जानते हैं। तो ये तो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। तो जब आपको पता है कि यार आपके मुल्क के एक एक्शन की वजह से बच्चे शहीद हो रहे हैं, and I will go back to what we have been seeing happening in Gaza for over a year and a half, of course earlier as well, लेकिन पिछले 1.5 साल से जिस तरह बच्चों की शहादत हम देख रहे हैं वहां पे, और फिर जिस तरह से हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने इंस्पिरेशन ड्रॉ की है इजराइल से और कोट किया है बकायदा, मैं ये ट्विटर के ऊपर देखा है कि जी जिस तरह इजराइल ने किया था पाकिस्तान में, वैसे गजा में, वैसे हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, हम पाकिस्तान को गजा में तब्दील कर देंगे। द फैक्ट कि इजरायली ड्रोन्स को आपने इस्तेमाल किया पाकिस्तानी जमीन के ऊपर, इस तरह के ऑपरेशन को जब एक इंडियन आर्टिस्ट जे हिंद के साथ सेलिब्रेट करते, तो मैं नहीं समझता फिर कि वो वाली जो आप बात कहनी है कि यार कि अपनी आर्मी को करना ही है। बात ये है हसन कि आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं 100% आपसे एग्री करती हूँ कि जिस किस्म का मफल हुआ हुआ है उनका पूरा एक सोशल मीडिया, वो बात नहीं कर पाते, और वो बात करते भी हैं तो बहुत ही एक किस्म की फैशिस्ट किस्म की बातें वो करते हैं। रणवीर अलाहाबादिया से डिलीट हुआ, टोटली डिलीट किया, सीज़फायर उन्होंने, नहीं ये बातें मैं सब आपकी एग्री करती हूँ, मगर मैं आपको कह सिर्फ ये रही हूँ कि उनके स्टेटमेंट देने या ना देने से हमें क्यों फर्क पड़ता है। मेरा सवाल आपसे काउंटर सवाल ये, मैं आपसे पूछ, आपको इसका जवाब देता हूं। बताएं। मैं और आप जी अपनी अगर हम बात करें, हमने अपने प्लेटफॉर्म पे इंडियन आर्टिस्ट को कितना डिस्कस किया, हमेशा करते आ रहे हैं। हमने इंडियन कंटेंट को कितना डिस्कस किया है, हमेशा करते आ रहे हैं। हमने इंडियन कंटेंट को कितना प्रमोट किया है, हमेशा करते आ रहे हैं। जी। हम इंडियन आर्टिस्ट को कितना फॉन्डली हमेशा मेंशन करते आ रहे हैं, रिफर करते आ रहे हैं, हमेशा करते आ रहे हैं। इंडियन कंटेंट का हमारी जाती जिंदगियों पे एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है। सो जब आप एक आर्टिस्ट को इतना पसंद करते आ रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट बॉर्डर्स एनीमोर, इट्स अबाउट यू रूटिंग फॉर एन आर्टिस्ट, यू हैविंग बीइंग फॉन्ड ऑफ एन आर्टिस्ट। वो आपके मुल्क में इस तरह की चीज को जब सेलिब्रेट करते हैं तो ऑफ कोर्स मेरा राइट बनता है। ये वही बात है कि जिस तरह हमें इंडिया में व्यूवर्स देखते हैं, हाँ। और अगर हम कोई बात करते हैं और हमारा चैनल ब्लॉक हो जाता है, वो कहते हैं यार आपने ऐसी क्या बात की, तो वी वांट एन एक्सप्लेनेशन टू देम। नो द थिंग इज दैट उन्होंने बात की या नहीं की, आप कहते हैं कि जी उन्होंने बड़ा बुरा किया, आर्टिस्ट के लिए आपका दिल खराब हो गया, उसका क्या नतीजा निकला? फॉर एग्जाम्पल आपने हम सबका कलेक्टिवली दिल खराब हुआ है, राइट? बॉलीवुड को लेके देख लें, बॉलीवुड को तो खुलेआम लोग कहते हैं कि यार उनकी कोई वॉइस ही नहीं है, इन लोगों की कोई आवाज़ नहीं है। ये वो एक्टर्स हैं जिन्होंने इजराइल के प्रेसिडेंट के साथ तस्वीर खिंचवाई हुई है, तो उस वक्त भी तो हमने कंडेम किया था ना कि यार जितने लोग ये खड़े हुए हैं जो कि एक मर्डरर के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, जो कि अब पता नहीं कितनी डॉक्यूमेंटेड डेथ्स हो चुकी हैं, फैमिन से गुजर रहा है गाजा, बुरा हशर कर दिया है, सीज़ फायर के लिए मुंह नहीं मान रहे, उनके साथ पूरे बॉलीवुड ने खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई, तब भी हमारा दिल खराब हुआ था। उसका आउटकम क्या है? उसका आउटकम यह है कि आज 7 मई को हफ्ता हो गया है, दिल हमारा बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। मैं नहीं देख रही बॉलीवुड की कोई फिल्म, मुझे तो नहीं गाने सुने जा रहे बॉलीवुड के, मुझसे नहीं जिक्र हो रहा बॉलीवुड एक्टर्स का, मैंने अनफॉलो कर दिया बहुत से अकाउंट्स को, मगर उसका नतीजा क्या है? आप नेटफ्लिक्स लगाएं, नंबर 1 मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियो राइट नाउ इन पाकिस्तान इज द रॉयल्स। तो ये मुनाफकत है ऑन अ नेशनल लेवल। व्हाट्स द रॉयल्स? इज द इंडियन प्रोडक्शन जो कि बहुत एंटिसिपेटेड थी, जिसमें जीनत अमान और ये सब हैं, ईशान। जब मैंने नहीं देखी। या सो द थिंग इज दैट द फैक्ट इज दैट पाकिस्तान में अभी भी नंबर 1 ट्रेंडिंग पे मोस्ट वॉच वीडियो ऑन नेटफ्लिक्स इज रॉयल्स। आप खोल के देख लें। बात करने की हद तक बहुत अच्छा लगता है कि ओ हम कंडेम करते हैं बॉलीवुड को कि जी बॉलीवुड ने आवाज़ नहीं उठाई तो गलत आवाज़ उठाई, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? आप देख तो रहे हैं अभी भी बॉलीवुड को। सो जिन्होंने आई थिंक एक्शंस नाउ स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बजाय से कि हम ये नॉइज़ क्रिएट करें कि बॉलीवुड को कंडेम करो या उनके एक्टर्स को कंडेम करो, या हम कंडेम करते हैं कि उन्होंने बयान नहीं दिया इसके हक़ में, या जिस तरह हमने कहा कि वी कंडेम द टेररिस्ट अटैक ऑन पहलगाम, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वी कंडेम द अटैक ऑन अ पाकिस्तानी मॉस्क वेयर चिल्ड्रन डाइड। नहीं किया तो मत देखें ना उनकी चीज़ें, आप देख रहे हैं। सो द फैक्ट इज हसन इट हैज़ टू बॉयल डाउन टू एक्शन, एंड आई एम ऑल फॉर एक्शन एंड फॉर इंटेंशन, नॉट जस्ट लिप सर्विस। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरी जो इसकी रीडिंग थी कि इस वजह से अब होगा क्या, जो हम कह रहे हैं कि यार कि मुझे अब इंडियन एक्टर्स है ना रॉयल नंबर 1 है, रॉयल नंबर 1 पे लिखा आ रहा है नेटफ्लिक्स के ऊपर नंबर 1 ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे ऐसा लगा, एंड दिस इज वेयर वी लीड टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जो आप बात करी थी, कि जब आपका एक मुल्क के आर्टिस्ट की तरफ रुझान खत्म हो जाता है,
कम भी नहीं होता, खत्म हो जाता है। जो आप बात कर रही हैं, मेरा तो शौक इस वक्त कोई दिल नहीं है कि इंडियन गाने सुनूं या इंडियन फिल्में देखूं या वो देखूं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद दिस इज हैपनिंग एट अ मास लेवल, एंड इफ इट इंडीड दिस डज एंड अप हैपनिंग एट अ मास लेवल, हमारी शादियों में जो इंडियन गाने बजते थे अगर वो बजने खत्म हो जाते हैं, अगर कलेक्टिवली हम इंडियन कंटेंट को शन कर देते हैं, देखना छोड़ देते हैं, सब कुछ होता है, तो जो कल्चरल एक्सचेंज की एक विंडो खुली होती है जिसपे आप एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है आपका, वो विंडो तो परमानेंटली बंद हो जाएगी। फिर वो परमानेंटली बंद नहीं होनी चाहिए, मेरा अपना नहीं। पहले तो ये बताएं कि आपको लगता है होगी या नहीं होगी? मुझे नहीं पता। पॉज जरूर उसमें आएगा, एटलीस्ट पब्लिक सेंटिमेंट में पॉज जरूर आएगा, ऑल्दो इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्टैटिस्टिक्स, पॉज जरूर आएगा। कोई भी स्टेट ऑफ वॉर में पॉज जरूर आता है। आपकी जो अपनी नेशनलिज्म है, इट डज सुपरसीड एवरीथिंग एल्स, पॉज तो जरूर आएगा। क्या ये आगे तक चलेगा? आई डोंट नो हसन, वी शेयर सच अ हिस्ट्री टुगेदर। आप मुझे कोई भी बता दे कि शादियों पे क्या बॉलीवुड के गाने बजना बंद हो जाएंगे? मुझे नहीं पता। अभी भी लोगों के रील्स पे इंडियन गाने चल रहे हैं, आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर्स और उनकी रील्स पे इंडियन गाने चल रहे हैं। पहलगाम से पहले भी मैंने छोड़ दिए थे इंडियन गाने लगाना। somehow the sentiment has not been right for a number of आपने अभी देखी है रील्स के ऊपर? मैंने देखी पाकिस्तानी आर्टिस्ट एक्टर्स, या मैंने अभी भी देखे हैं, पुराने इंडियन गाने चल रहे हैं। सो द थिंग इज कि हाउ डू यू इरेज हिस्ट्री? यू कांट। एंड वहाँ पे बात आती है एंड यू शुडंट। नाउ जो इंडिया ने किया है, आपके एंटरटेनमेंट चैनल्स को बैन करके, ब्लॉक करके, वॉइसेस को ब्लॉक करके, बैन करके, you know, the journalist in me and the Pakistani in me says, you know, in the wise words of Victor Gao, we don't care. We really don't care. Kar do block. We don't care. But as a human being and as a citizen of the world, I do know that when you put bans like this, you are essentially erasing humanity in the eyes of people, because you reduce people then to numbers, to statistics. ये पाकिस्तानी है, ये टेररिस्ट है, ये रेटरिक चल रहा है ना अब इंडिया में, दिस इज द मोदी लैंग्वेज, ये पाकिस्तानी है, ये टेररिस्ट है, ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है। पर आप हसन नहीं रहेंगे, आप पाकिस्तानी मुसलमान टेररिस्ट रह जाएंगे, देन यू आर जस्ट एन ईजी टारगेट। तो जो आपका लिटरेचर है या आर्ट है, वो तो बाउंड्रीज ख़त्म करता है, वो लोगों को इकट्ठा लेके आता है। लोगों ने बड़ा कहा कि जी वी डोंट वांट अमन की आशा, या राइट नाउ वी डोंट, बट द थिंग इज कि एट दैट टाइम व्हेन थिंग्स वर गुड, व्हेन वाजपेयी वाज इन पावर एंड व्हेन यू नो योर गवर्नमेंट्स वर टॉकिंग टू ईच अदर, एट दैट टाइम अमन की आशा मेड सेंस। आपका कारा फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे हुआ, आपके फैशन वीक्स पे इंडियन आर्टिस्ट आते थे, आपकी फिल्मों में उन आर्टिस्ट ने काम किया हुआ है। इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी पॉज आया हुआ है, नहीं होगा। ये पॉज हटेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हटना चाहिए दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। अच्छा, मैं आपके पहले हाफ से कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि वी डोंट केयर, और मैं यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंट लेके अपने एंड से ये बात करना चाहूँगा। समथिंग हॉट की व्यूवरशिप, हमारे पास स्टैट्स होते हैं, हमारे पास नंबर्स होते हैं, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमारे इंडिया में कितने फॉलोअर्स हैं, हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कहा यार कि आपने ये पहले बातें नहीं की, आपका चैनल ब्लॉक हो गया तो अब आपने बातें की। तो भाई हमारा चैनल ब्लॉक क्यों हुआ, पहले तो नंबर 1 आप ये बात समझें। दूसरी बात ये, इवन जो मैंने भी एक सोलो वीडियो रिकॉर्ड की थी वो हमारा चैनल ब्लॉक होने से पहले की थी। तीसरी बात ये, आमने ना आए, अल्हम्दुलिल्लाह वी जेन्युइनली डोंट केयर एज फार एज समथिंग हॉट बीइंग ब्लॉक्ड इन इंडिया इज कंसर्न, एज फार एज द समथिंग हॉट ऑडियंस इज कंसर्न और रेवेन्यू इज कंसर्न, इंडिया फीचर ही नहीं करता टॉप उसमें, जहां तक हमारी बात है। जो दूसरी आपकी बात है ना कि वी शुड केयर एट सम लेवल, बिकॉज अगर ये बंद हो जाती है तो फिर जो लेबल और जो नैरेटिव उनका है, आई एम नॉट सेइंग वी शुड केयर एट सम लेवल, आई एम सेइंग इट इज इंपॉर्टेंट एट सम लेवल। इफ इट्स इंपॉर्टेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन टुडेज टाइम ये दीवार पे सर मारने के मुतरादिफ है। जैसे अगर आप इसकी ये एग्जांपल ले लें कि इवन जो फॉरेन सेक्रेटरी है इंडिया के, विक्रम मिस्री साहब, उनकी जो ट्रोलिंग हो रही है इंडिया में इस वक्त, उनके जो ये हैं फॉरेन मिनिस्टर S.J. शंकर साहब, उनकी जो ट्रोलिंग हो रही है इंडिया में, फिर आप जो डोनाल्ड ट्रंप ने जब बोला तो उसके साथ जो हशर होना शुरू हो गए, तो ये तो वो वॉइसेस हैं कि ये तो they're not even willing to listen to reason. Having said that, Joel is still the second most listened to song in India right now. Yes, which is Anurag Khalid and Manu on Spotify. Yes,
So the thing is that यार आप person to person contact नहीं खत्म कर सकते, आप कुछ भी कर लेंगे मिनिस्टर लेवल पे No, so I'm saying if we're saying कि we don't care, अगर आपने हमें बंद किया and we genuinely don't care, तो उस केस में भी हम क्यों नहीं कह रहे we don't care? Care what? कि यार अगर वो हमारे अगर कुछ लेबल कर रहे हैं उनके कहने से हम हो तो नहीं जाएंगे ना, because it's not personal. क्योंकि इस वक्त जो blocking a channel on a personal level I don't care, but on a level of humanity, cultural communication is important. Any anthropologist in the world will tell you but that. they're the ones blocking it ना. Yeah, so they need to look into it ना. हमने भी तेरे ब्लॉक्स किए हैं, शुरू उन्होंने किया है. अब मुझे सिर्फ it's coming to the third part of it. मुझे इस बात का आप जवाब दें, जब वो पाकिस्तानी एक्टर्स को अपने थंबनेल से हटाते हैं, what do they think they'll achieve? It's childish and stupid. They achieve nothing except for humiliation and embarrassment. I mean, they look like a bunch of school kids कि मैं तुम्हें unfollow कर दूंगा, मैं तुम्हें block कर दूंगा. It's like a bad breakup. कल किसी ने आतिफ का गाना शेयर किया, मैं पहली नजर में कैसा जादू कर दिया. It's like a bad breakup. तो वो उन्होंने पूरा गाना वीडियो शेयर की और उन्होंने म्यूट कर दिया आतिफ की आवाज. उन्होंने कहा गाने को भी फिर ऐसे अब चलाओ. मतलब आप क्या टी सीरीज के, मेरे ख्याल में आतिफ के बहुत सारे गाने टी सीरीज में. सॉरी, मैं आपकी बात को ही आपको काउंटर कर रही हूँ. आपने जहाँ ये कहा ना कि हमारा रेवेन्यू और ऑडियंस ब्लॉक होगी इंडिया में, वी डोंट केयर. नो, ऑडियंस के लिए आई डू केयर. It's not about the revenue. We have people in India who watch us and who send a lot of love and really love us. I am getting DMs from people who say that we can't watch you anymore. We're in India and we really miss you. तो वो तो VPN पे देख रहे हैं ना हमें. मैं वही कह रही हूँ कि वो लोग जो हमारी जो ऑडियंस है और हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोर ऑडियंस है इंडिया में भी, I do care for them. I do care. तो वो तो क्या, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारा अगर चैनल ब्लॉक हो गया तो इंडिया को अगर ये लगता है, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार हम इनको हिट करेंगे, तो इंडिया को क्या नहीं पता. ख्याल उनको ये लग रहा है हिट करेंगे. आई थिंक हम उनके लिए इनकॉन्सिक्वेंशियल है. जहां नहीं, नैरेटिव तो ये इसलिए है कि वो हमारी आवाज वहां बंद करना चाहते हैं. नहीं, नैरेटिव ये बिल्ड हो रहा है बिफोर दे अटैक्ड पाकिस्तान, आफ्टर द पहलगाम अटैक, कि यार हम बैन कर रहे हैं ये सारी चीजें बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि आप हमसे पैसे कमाएं हमारे व्यूज से और फिर वो पैसा आप टेररिज्म में. It's not just that. It is absolutely not just that. It's also cultural infiltration into your society. आपकी फर्शी शलवार यहाँ चल रही है. इंडिया इज टॉकिंग अबाउट द फर्शी शलवार, जो कल्चरल एक्सपोर्ट है. बट वो कितना रोक सकते हैं? वो तो घर घर में जाता है. वो कितना रोक सकते हैं? तभी तो कह रही हूँ ना, बेवकूफी है. वो आप इसका तो ये मतलब हो गया कि अगर पाकिस्तान में 2.5 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पे, तो आप 2.5 करोड़ अकाउंट बंद करो. तो 2.5 करोड़ अगर कर सकते हो तो कर लो. लेकिन आपका टेलीविजन एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फील्ड है, इसमें कोई शक नहीं है. टेलीविजन की बहुत रीच है. इंडिया में एक आबादी है जो देखती है. देयर आर इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामे. आप कितना रोकोगे? फिर VPN है, जिसने देखना है वो. They don't impact the government and their vote bank. Who? The Indians in the world. नहीं, तो हमारे ड्रामे वैसे भी 1.5 बिलियन. ये कौन कह रहा है कि ये बड़ा कोई सेंसिबल है स्टेप? ये एक बेवकूफा वाला स्टेप है, चैनल्स रोकना. मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया की अगर ये सोच है तो दे नीड टू चेक विद यूट्यूब और एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका CPM है कितना, जो उनको लगता है कि बड़ा कोई फर्क पड़ता है. एंड इट्स नॉट जस्ट इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया में जनरली जो यूट्यूब व्यूज होते हैं, थोड़ी सी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, दे डोंट मैटर अ लॉट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट होता अनलेस बहुत कोई आपके हेवी ड्यूटी नंबर्स हो. People in India are missing Diane, यार. I mean, I have heard from people saying that we miss Diane. No, but why are they not watching it on VPN? They are. They're watching it on VPN. हमें इतने मैसेजेस आ रहे हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, जिनको देखना था वो देख रहे हैं. और मैंने जो अल्हम्दुलिल्लाह एनालिसिस किया, उसमें कोई बहुत बड़ा हमें इम्पैक्ट नहीं महसूस हो रहा, अल्लाह का शुक्र है. सो बात ये है कि आपको ये लग रहा है कि यार आप ये सब कुछ करके पता नहीं क्या अचीव कर लेंगे, और अनफॉर्चुनेटली आप फिर भी वो नहीं अचीव कर पा रहे. तो हु एंड्स अप लुकिंग लाइक अ फूल? यू. सो अगर आपने Are you addressing the government of India right now? Yeah, but that's the thing. Yeah, okay, why? Just forget it. कर दें यार, करते हैं whatever. है? कर दें whatever, it's wrong. अच्छा ठीक है, करते रहे यार. तो फिर तो सारी कॉन्वर्सेशन ही फ्यूटाइल है. नहीं, बट हो गई ना ये कॉन्वर्सेशन. बैन करना था, कर दिया, बस सही है. करते रहो यार, बेवकूफों वाली हरकत की है. और जो लोग थोड़ी देर की फेम के लिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका है, जो मिस्टर हर्षवर्धन राणे ने किया, वो तो नजर आ रहा है कि इट्स अ क्राई फॉर अटेंशन. अबे यार, ना फिल्म अनाउंस हुई, ना कास्टिंग हुई अनाउंस. नहीं, एंड हाउ अंधेरे में तूने कह दिया कि ये हम. हाउ डिड यू अज्यूम कि फिल्म अनाउंस हो गई है? हाँ.
और मावरा इतने हाँ कर दिए, और तुम्हें भी अब किसी ने अप्रोच किया है for the film. How are you assuming that you are being approached for the film? इससे ज्यादा absurd चीज मैंने, and I love Mavra's response to it. She gave a great response. कि भाई, again in the great words of Victor Kao, we don't care. It's 2 seconds of fame. अच्छा, बट आमना एक इसमें एक चीज जरूर है, you keep saying we don't care. Yeah. ठीक है, there have been instances in the past, in the recent past, जहाँ पे इंडिया ने ये सब कुछ किया है, उसके बाद भी कुछ अरसे बाद we did started caring. हमारे एक्टर्स ने कोलैबोरेशन शुरू कर दी उनके साथ. हमारे एक्टर्स ने अपने यहाँ पे इंतजार किया, यहाँ पे काम नहीं किया, और वहां पे इंतजार किया कि वहां पे उनको काम मिले, मौका मिले. जरा सा करेक्ट कर दूं आपको. यहाँ पे हमारे एक्टर्स ने वहाँ काम किया या हमारे एक्टर्स ने उनकी ब्रांड्स के साथ काम किया? हमारे एक्टर्स पीछे पड़ के काम नहीं ले रहे. हमारे एक्टर्स की कोई वैल्यू है तो उनको अप्रोच किया जाता है. इस बात से आप अग्री करते हैं कि नहीं करते? उनकी क्या वैल्यू डिमिनिश नहीं होती कि जहाँ पे एक तरफ उस एक मुल्क ने आपको बैन किया हुआ है और ये बैन पहले से था? नहीं, ये मैं उनको जवाब दे रही हूँ जो लोग इंडिया से ये कहते हैं ना कि यार आपके पीछे पड़ के हम प्लीज हमारे दरवाजे पे मत खटखटाओ, काम मांगने मत आओ. उनको तो आपने कह दिया ना वी डोंट केयर. उनको तो आपने कह दिया वी डोंट केयर. मुझे आप इस बात का जवाब दें कि हमारे एक्टर्स फिर क्यों करते हैं. मुझे तो इस बात का जवाब देना, आप मुझे जवाब दें. मुझे लगता है आप नहीं करेंगे. मुझे लगता है अब we've hit rock bottom. Once bitten, twice shy, twice bitten, third time stupid. अब नहीं करेंगे. अब नहीं करना चाहिए. At least until Modi is around. If Modi doesn't win the next election, or is no longer around for other natural reasons, then sure, I mean the market will open up and opportunities will open up and we are neighbors, so why not? But in these circumstances where things are just going from bad to worse, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. यार आपको वो कहते हैं, even on this Piers Morgan वाला show, आपको वो कह रहे हैं कि please we don't, बरकत, don't come to us and please stay away from us, और हमें नहीं चाहिए. Who's coming to you? Who's coming to you? Exactly. Who the hell is coming to you? आप लोगों के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स अप्रोच करते हैं हमारे एक्टर्स को, तभी हमारे एक्टर्स जाके काम करते हैं ना. हम तो नहीं अप्रोच कर सकते आपको कि प्लीज हमें फिल्मों में ले लो. बाय द वे इस बीच में एक और ये भी चीज हुई है कि हमारे एड डायरेक्टर्स ने बोला है कि यार के एजेंसीज को बोले, उन्होंने कहा यार कि जो इंडियन एड डायरेक्टर्स के साथ आप काम करते हैं इस पे भी बैन लगाएं. और आई थिंक उस पे भी कोई एक कॉन्वर्सेशन अब चल रही है. वो क्या होगा, बिकॉज वो तो ग्लोबल ब्रांड्स है ना. तो ग्लोबल ब्रांड्स के हेड ऑफिसेस किधर हैं? इट्स ऑल इकोनॉमिक्स. बट आई विल टेल यू समथिंग. अच्छा वो आपने मुझे याद कराया, जब इंडिया ने बैन लगाया था तो उन्होंने अपने ग्लोबल ऑफिसेस को मना कर दिया था. तो करें फिर, ये भी मना करें ना फिर. जो आपके शूट्स होते थे एक टाइम पे रुक गए थे बीच में. बिल्कुल रुक गए थे. ब्रांड्स ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ लोकल जो करते थे वो करते थे. आपके इंटरनेशनल शूट्स खत्म हो गए थे. इंडियन आपके एड डायरेक्टर्स नहीं थे उस वक्त काम कर रहे. बिल्कुल. तो ये चीजें देखें, आप बिल्कुल आमना सही कह रही है, बट जब तक चीजें इक्वल फुटिंग पे नहीं होंगी ना तो तब तक तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता. पाकिस्तानी एक्टर्स, पाकिस्तानी आर्टिस्ट, किसी भी पाकिस्तानी अगर एड्स या कंपनीज या कोई भी ब्रांड अगर इंडिया के साथ कोलैबोरेशन चाह रहे हैं इस वक्त, तो इट्स अ रियली बैड आइडिया. अब तो कोई नहीं चाहेगा हसन. नहीं, आप कह रही है ना एक तरफ के यार अभी भी रील्स पे गाने लग रहे हैं. कंप्लीटली तो नहीं ना फिर शट ऑफ हो सकती चीजें. तो अब बात यह है कि सेल्फ रिस्पेक्ट हर बंदे में होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही शर्म हर बंदे में होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. आपके एक्टर्स को इस वक्त इंडिया के साथ कोलैबोरेशंस नहीं करनी चाहिए. आपके म्यूजिशियंस को वहाँ पे बिल्कुल कोलैबोरेशंस नहीं करनी चाहिए. आपकी क्रिकेट टीम को बिल्कुल इंडियन टीम के साथ अब नहीं खेलना चाहिए. अच्छा, ये स्टांस भी ले रही हैं? मैं ले रही हूँ ये स्टांस. एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं जाना चाहिए. जो अगर वो पाकिस्तान नहीं आ रहे खेलने, वो आपके साथ नहीं खेलना चाह रहे, आप लोग क्यों जा रहे हैं इंडिया? हम गए थे ना. हमें नहीं जाना चाहिए था और अब तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए. तो अगर आप अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट और बैकबोन क्रिएट करें एट दिस टाइम, बिकॉज दिस इज अ टाइम ऑफ पॉज, जब तक ये हालात बेहतर नहीं होते बिटवीन बोथ कंट्रीज, एंड आई एम टॉकिंग ऑन अ सॉफ्टर लेवल, नॉट ऑन लाइक बॉर्डर. मैं यही तो कह रहा हूँ, हालात जब पहले भी बेहतर हो गए थे फिर शुरू कर दिया हालात. लेकिन जब बेहतर हो भी जाए तब इक्वल ग्राउंडिंग पे करें ना, इक्वल करें दोनों चीजें, बिछ ना जाए उनके आगे. ये कह रही हूँ, इक्वल हालात बेहतर हो भी जाए तो इक्वालिटी पे बेस्ड चीजें करें, बिछ ना जाए उनके आगे. अगर उनकी क्रिकेट टीम यहाँ नहीं आ रही, आपकी क्रिकेट टीम भी मत जाए वहाँ. उनकी फिल्में नहीं रिलीज होनी, आप उनकी फिल्में नहीं रिलीज, उनके हमारे चैनल ब्लॉग है, आप भी ब्लॉग करें.
मैं ब्लॉग पे तो कभी नहीं कहूंगी कि ब्लॉग करें। क्यों ना करें, करें करें, जब हमें नहीं फर्क पड़ता उनको भी नहीं फर्क पड़ता तो करते हैं ब्लॉग। आई थिंक वी आर अ ग्रेटर नेशन दैट वे। आप ये देख लें, छोटी सी चीज है, वहां पे कराची के नाम पे एक रेस्टोरेंट है जिसको वैंडलाइज किया गया, उसके हशर नशर तोड़ फोड़ हिंदुत्व वालों ने, आरएसएस कराची वालों ने बेकरी। किया। कराची बेकरी, यहाँ पे आज लोगों ने पोस्ट लगाई कि लुक एट बॉम्बे बेकरी इन हैदराबाद, वी आर सेलिब्रेटिंग हियर। हमारा तो दिल्ली दरबार है यहाँ पे। 19 या 1911 से वो बेकरी चल रही है हैदराबाद में। वहाँ पे कल ओन्ड बाय हिंदूज, रन बाय हिंदूज, उनको कल सेलिब्रेट किया गया है। वहाँ मिठाइयाँ बटी हैं, लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई हैं कि ये पाकिस्तान। नहीं, मैं तो इंडिया वाली कराची बेकरी की बात कर रहा हूँ, विच इज ओन्ड बाय हिंदूज। हाँ, नो, मैं तो कह रही हूँ बॉम्बे बेकरी इज आल्सो ओन्ड बाय हिंदूज। यहाँ पे also? हाँ, हैदराबाद की बॉम्बे बेकरी इज ओन्ड बाय हिंदूज। हो सकता है वही फैमिली हो, आई डोंट नो, मगर the thing is that we are protecting the Hindu community right now. ये होता है, हमें नहीं फर्क पड़ता यहाँ पे अगर बॉम्बे बेकरी है या दिल्ली दरबार है। शान वालों का मसाला है, बॉम्बे बिरयानी के मसाले हम खरीदते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉम्बे स्वीट्स है, बॉम्बे बेकरी है, बिकॉज हमें जेन्युइनली नहीं फर्क पड़ता। बॉम्बे बेकरी का कॉफी केक है। we are bigger people. हमारा बेसिकली इसको किसी ने दरिया को कूजे पे बंद किया कि दुश्मन अगर मिला भी तो कम ज़र्फ मिला, बहुत ही कम ज़र्फ मिला, इतना कम ज़र्फ कि आप जाके अब हटाना शुरू कर दें तस्वीरें। मायरा खान को आपने हटा दिया, मावरा को आपने हटा दिया, फवाद को आपने कपूर एंड सन से हटा दिया, आतिफ के आपने ये कर दी, हटा दी चीजें। मतलब दुनिया, ड्रामों की दुनिया में दुश्मन मिला शकील अंसारी जैसा जो अपनी बेटी को ही कह रहा है कि तू हराम का बच्चा लेके फिर रही है और उसको गोलियां दे रहा है उसकी। नहीं, बट आपने, मैंने पहले भी ये अर्ज किया था, ना आपने भी राइटली कहा कि हमारे इंडियन व्यूवर्स हमें देखते हैं, अभी भी वीपीएन पे देख रहे हैं, इंटरनेशनली हर जगह दुनिया में रहते हैं वो। उनसे मेरी गुजारिश है कि यार ये भला हालात हिंदुस्तान के बहुत खराब, बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसको कुछ करें आप लोग अपने ही लोगों के साथ, अपने फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ। अपनी बेकरियों को आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जला रहे हैं, उधर लोगों को आप रोक रोक के उनको कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान मुर्दाबाद करें, पाकिस्तान के झंडे आप लगा रहे हैं ताकि लोग उसके ऊपर चढ़ें, सऊदी अरेबिया के झंडे के साथ आप ये कर रहे हैं। यहाँ पे किसी ने एक्सपो किया ना, वीडियो लगाई, किसी ने किसी को बोला यार ये इंडिया का झंडा जलाओ, उसने कहा क्यों जलाऊं भाई। और आप देख लें यहाँ पे हम सारे पूरे पाकिस्तान को आप ऊपर से लेके नीचे तक छान मारे, कहीं पे किसी ने इंडिया के फ्लैग की बेहुरमती की हो नहीं की, क्यों करें भाई हम नहीं। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं ना कि इंडियन व्यूअर्स के लिए कि आप लोगों को ख्याल करना चाहिए, आप लोगों के लिए बुरा है, वहां मैं कहूंगी कि हमारा नहीं बनता उनको कहना। क्यों नहीं बनता? वो अगर हमें ये कहते हैं आपका मुल्क एक टेररिस्ट मुल्क है, हमें बहुत बुरा लगता है। जब वो हमें कहते हैं हमें बहुत बुरा लगता है और हम कहते हैं यार माइंड योर ओन बिजनेस। सिमिलरली वो भी हमें कहते हैं कि जो चीजें अगर हमारी अच्छी नहीं है, जो कि वाकई में है, हम कहते हैं यार बेहतर होनी चाहिए। लेकिन आप ये जो हम अपने आप को कहते हैं ना, हम उनसे नहीं सुनना चाहते। अगर वो हमारे कंटेंट के ऊपर बड़ी डिबेट होती रही, इंडियन मीडिया की तरफ, इंडियन व्यूवर्स की तरफ से बड़ा फीडबैक आता रहा हमारे ड्रामों को लेके, हमारे रिव्यूज के ऊपर हमने एक्सपीरियंस किए, बहुत सेंसिबल लोगों ने कहा एक ही चीज होगी ना, हमारी चीज ही होगी हमारे ड्रामे, हमने तो एक्सेप्ट किया उसको। हमने कब कहा यार कि नहीं आप इंडिया से फीडबैक देख रहे हैं तो आपको काटा। नहीं, ड्रामा और चीज है, अगेन कल्चरल, इसीलिए डिवाइड नहीं होना चाहिए। ड्रामा और चीज है, वो एक एम्बिटी और है। लेकिन जब कोई इंडियन ऑडियंस में से हमें ये कहेगा कि ओह तुम लोग क्या कह रहे हो, तुम्हारे मुल्क में तो माइनॉरिटीज के साथ ये हो रहा है, उन कमेंट्स को हम ब्लॉक कर देते हैं। वो और चीज़ है, वो पॉलिटिकल अरीना में चला जाता है। सो जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है और वॉर की बात है, वॉर मॉन्गरिंग की बात है, वहाँ मैं कहूँगी इट इज़ टाइम फॉर अस, हसन, आई फील एज अ नेशन वी नीड टू लुक इनवर्ड्स, वी नीड टू लुक इनवर्ड्स एंड वी नीड टू स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स स्टार्टिंग फ्रॉम द कोर। That is the only way we will strengthen as a nation moving forward. हम बैठ के इंडिया को कह सकते हैं कि अभी आपने चैनल्स ब्लॉक किए, ये आपका नुकसान है। They don't want to hear that from us, और हमारा frankly speaking अगर कोई ओपिनियन मांग नहीं रहा तो हम क्यों दें। लेकिन ये है कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल भी रिव्यू में एक बहुत सरसरी, बहुत हल्की सी बात छेड़ी थी कि हमारे यहाँ आमों की कोई 200 वैरायटीज पाकिस्तान में उगाई जाती हैं। 200 varieties of mangoes that are exported all over the world and are considered prime fruit. पाकिस्तान का आम जो है वो माना जाता है कि माय गॉड उससे बेहतर आम दुनिया में कहीं नहीं मिलता। हम आम तो इम्पोर्ट नहीं करेंगे ना, वी आर सेल्फ सफिशिएंट। सिमिलरली कल्चर के हर उस पे हम अपने आप को इतना सेल्फ सफिशिएंट करें कि हमें कोई भी इम्पोर्ट करने का ज़रूरत ही ना पड़े। हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि हमारा आर्टिस्ट जाके इंडिया में काम करे या बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढे,
उसको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिले, बहुत स्ट्रॉन्गर अपॉर्चुनिटी मिले, और यहाँ से आपने अपने आप को बिल्ड करना है। आपकी क्रिकेट टीम इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो डिक्टेट कर सके कि उसको किसके साथ खेलना है, किसके साथ नहीं खेलना। ये सब चीज़ें हमारे लिए इसलिए भी हुई हैं हमारे साथ क्योंकि हम हमारी कल्चरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमने कमज़ोर कर दी हैं। इट्स नॉट कि वो कमज़ोर हैं, हमने कमज़ोर कर दी हैं। आपने फैशन इंडस्ट्री अपनी बिल्ड नहीं की। एक जो बिल्ड आपने की है म्यूज़िक इंडस्ट्री है। आप रोक के दिखा दें मुझे म्यूज़िक इंडिया में, नहीं रोक सकेंगे, नहीं रोक सकेंगे। आपकी पूरी दुनिया में आपका म्यूज़िक सुना जाता है, हम इंडियन पॉप क्यों नहीं सुनते? इसलिए कि हमारा इतना स्ट्रांग है। सुनते हैं आप इंडियन पॉप? नहीं सुनते। एग्जैक्टली आपकी फिल्म इंडिया में पॉप इंडस्ट्री जी है, आप नहीं सुनते इसलिए कि हमारा पॉप इतना स्ट्रांग है। हम हमारी फिल्म, आप क्यों इंडियन फिल्म देखते हैं? क्योंकि हमारे पास फिल्म नहीं है। नहीं, लेकिन इस बात पे भी मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री इसलिए करना चाहूंगा, मुझे बहुत लंबा अरसा इससे पहले भी हो गया इंडियन फिल्म मैंने नहीं देखी। हाँ वो तो क्योंकि अब जो कंटेंट बन रहा है और जो हम ये बात तो हम पहले भी करते रहे हैं, मेरे ख्याल में आखिरी जो सीरीज हमने इंडिया की रिव्यू की थी वो हीरा मंडी थी, और उसके को बहुत हमने पॉजिटिव लाइट में नहीं उसको हीरा मंडी को देख लिया हमने, बड़ा शोर मचाया कि ओहो उन्होंने क्यों बनाई। अभी आप बना लेते हैं, आप बना सकते हैं, राइट? आप बना सकते हैं अगर स्पॉन्सरशिप मिले, इन्वेस्टमेंट मिले। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोगों के पास पैसे नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट मिले, फॉर एग्जांपल एक बिलाल अशारी को हीरा मंडी बनाने के लिए, वो नहीं बना सकेंगे? बिल्कुल बना सकेंगे। अपने एसेट्स को नहीं, बात तो अभी फिलहाल ये हो रही है कि इंडिया का जो कंटेंट है जिसकी आप बात करेंगे, हमें कोई इतनी चाह वैसे भी नहीं थी पिछले कुछ अरसे में, नहीं थी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो अब उनके स्टार्स आ रहे हैं उल्टा वो ट्रोलिंग होती रही है। आप भी रेफर करते हैं इंडियन फिल्मों को तो 90s की वो तो हम जो गाने कभी गाते हैं ये पुरानी फिल्मों के हैं, वो तो 90s या 80s 70s की फिल्में करते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब मैं और सादिक कराची टू लाहौर टू कराची ट्रैवल कर रहे थे, पहले 1-2 घंटे हमने पाकिस्तानी पॉप वगैरह बिल्कुल सुना ये वो। उसके बाद स्पॉटिफाई पे मेरी लिस्ट है किशोर कुमार की फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट एरा, लगाए मैंने वो गाने। वो कौन मेरे उसमें से निकालेगा यार, प्लेलिस्ट में से? मेरी यादें, मैंने अपने वालिद साहब के साथ वो गाने सुने हुए हैं, ग्रामोफोन पे वो गाने सुने हुए हैं। देयर पार्ट ऑफ माई हिस्ट्री एज वेल। मैं तो नहीं बंद कर सकती सुनना। हाँ, मैं सेलिब्रेट नहीं करूँगी, मैं रील नहीं लगाऊंगी, बिकॉज वो एक पब्लिक आपका आ जाता है फेस। लेकिन आप नहीं निकाल सकते, निकाल ही नहीं पाएंगे आप। अभी भी रिव्यू उस वक्त ना राजा रानी पे आपने गाना गाया इंडिया पे, आप नहीं निकाल सकेंगे। और ये कहना, हाँ ये कहना कि जी निकालें, नहीं निकाल सकेंगे। पर वो राजा रानी का गाना एक्चुअली इट्स कॉपीड ट्यून, तो टेक्निकली राजा को तो बेसिकली तो वो गॉडफादर का या कहीं और से भी उन्होंने लिफ्ट किया उसको। तो वो तो बप्पी लहरी साहब ने बहुत से तो खैर एनीवे वो एक और कॉन्वर्सेशन कहीं और निकल जाएगी। मेरी उस दिन किससे बात हो रही थी, इस पे भी हमने को बात की थी, चीजें इधर से उधर जो होती रही हैं। बट एनीवे बॉटम लाइन क्या है? अच्छा एवीएम पे आ जाए। बॉटम लाइन ये है कि हमारे पास सेलिब्रेट करने पहले इसको हाँ कंक्लूड करने कुछ है। हमारे पास सेलिब्रेट करने को बहुत कुछ है। अपनी नेशनलिज्म को सेलिब्रेट करें, अपने कल्चरल एसेट्स को सेलिब्रेट करें, अपने म्यूजिक को, अपने टेलीविजन को, अपने आर्टिस्ट को बुरा भला मत कहें, और अपने ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मत वैंडलाइज करें, बेशक वो कल्चरल हो या फिजिकल हो या ब्रिक एंड मॉर्टर हो, जो कि हम नहीं कर रहे, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड। आई थिंक रीसेट बटन इन इवेंट से रीसेट थोड़ा सा होता है, जो कि हुआ है और बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ना, आपके आर्टिस्ट को हानिया आमिर फॉर एग्जांपल, जो इतना दुनिया में ट्रेंड कर रही थी विद इन द साउथ एशियन कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसी वजह से इंडियन ब्लॉगर्स ने उनके ड्रामे रिव्यू करने शुरू किए ना, बिकॉज लोग देख रहे हैं वहाँ पे, बिल्ला वजह तो नहीं कर रहे। सूफी मोती वाला अगर बैठ के हानिया आमिर की हर लुक को डिस्कस कर रहा है, तो वो इसलिए डिस्कस कर रहा है ना कि वो वायरल ट्रेंड कर रही होती है, बिल्ला वजह तो आपको व्यूज मिलते हैं, आपको मिल रहे हैं तो आप कर रहे हैं ना, आपको एंगेजमेंट मिलती है, एंगेजमेंट मिल रही है। तो ये एंगेजमेंट जो है दोनों तरफ से ये पॉजिटिव होती है, इसको नेगेटिव लाइट नहीं। अब इस पे मेरा आपसे इख्तिलाफ है ना, जो मुझे नहीं पता हानिया को कैसी एंगेजमेंट मिल रही है, लेकिन जो हमारे ड्रामों को एंगेजमेंट मिलती रही है या हमारे कंटेंट को भी मिलती रही है, दैट वाज नॉट ऑल पॉजिटिव। It was certainly some certain section of it was also positive and constructive and we got great viewers as well. लेकिन बीच में गंद भी बहुत मचा है और आपने भी वो विटनेस किया है। एक सर्टन 2-3 ड्रामे आए हमारे बहुत मेजरली जब पॉपुलर हो गए
और जो इन्फिल्ट्रेशन हुई और जिस तरह से फिर हमारे एक्टर्स ने भी काफी हद तक ट्रोलिंग में उसकी फेस की और भी बहुत सारे मसले मसाइल हुए। You don't know what the tide is going to wash in, right? आप फिल्टर कैसे लगा सकते हैं? With the good will नहीं, come. so a lot of people are saying कि यार चलो ठीक है, this is silver lining कि हो सकता है इससे हमारा कंटेंट अब बेहतर हो सकता है हमारी देखिए ये वही बात है कि आपका ग्लास आपने अब देखना है हाफ फुल है, तो वो हाफ एम्प्टी भी किसका, कोई भी ग्लास जो है आपका ग्लास है ना, कल्चरल ग्लास, कल्चरल ग्लास आपने उसको देखना हाफ फुल है, भले वो हाफ एम्प्टी भी है, लेकिन आपने पर्सपेक्टिव से हाफ फुल देखना है उसको और वहां से आपने उसको भरना शुरू करना है। ये जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एवीएम साहब पे आ जाएं। हाय आ जाए फिर। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और ऑब्वियसली हमारे एंड से हमारे 3 जो मेंबर्स थे ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, नेवी के थे, हमारे एयरफोर्स के थे और DGISPR थे, तो उनके ऊपर काफ़ी मीम्स बनी और फिर काफ़ी जो औरंगजेब साहब थे उनको सेक्सुअलाइज किया गया, उनको एज अ सेक्स, ये वर्ड आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये फैक्ट है, उनको एज अ सेक्स आइकॉन, नहीं उनको ऑब्जेक्टिफाई कहते हैं, आप सेक्सुअलाइज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किया गया है। आपने ट्विटर पे वो सारी चीजें नहीं देखी? देखी तो फिर आप क्यों डिनाई कर रही हैं? नो, दैट्स अ सीरियस कन्वर्सेशन। नो, I'm not okay. When you sexualize a woman in public, it merits a strong reaction, right? As it should. When you sexualize a man in public, why does it merit a different reaction? Please answer this question. It depends on how that person feels about it. अच्छा, औरंगजेब साहब ने किन्हों फोन करके क्या कि जी आई एम एंजॉयिंग दिस? नहीं, एंजॉयिंग दिस नहीं कहा, लेकिन आपके रिएक्शन पे डिपेंड करता है ना। अगर ये कोई मायूब बात होती या कोई नोटिफिकेशन या मेमो आता कि यार ये बस कर दें व्हाटएवर, तो पता चल जाता है डिसअप्रूवल। when you sexualize a woman, men generally are not bothered ना। Let's take men in general, आप तुम जनरल बात कर रहे हैं ना। Generally men are not bothered by being sexualized. That's a fact. Some women are also not bothered. Then they would be fine with it. You can't generalize these things. You can't generalize these things ना। दूसरी बात ये यार इनको sexualize, या I will use the word objectify not sexualize, उनको objectify इसलिए नहीं किया जा रहा सिर्फ कि oh you know he's so good looking, or oh you know he's so fit and he's so muscular, or he has a six pack. उनको objectify, हाँ क्या हो गया? Why are you behaving like a teenage girl? क्योंकि कह रही है उनको नहीं उनको objectify इसलिए नहीं किया जा रहा, and proceeds to objectify him. No. उनको objectify इसलिए किया जा रहा है because he has become the national pride. He has delivered on, कहते हैं content उनका strong है। उन्होंने वो जहाज ना गिराए होते, उन्होंने नहीं गिराए यार, एयरफोर्स नहीं गिराया ना, वो रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं ना एयरफोर्स को। अगर वो उस एयरफोर्स को ना रिप्रेजेंट कर रहे होते जिन्होंने आपके लिए ये जंग का सामान जीता है, तो भले उनके 8 पैक भी होता और उनकी शक्ल ब्रैड पिट जैसी भी होती, उनको कोई ऑब्जेक्टिफाई ना करता। ऑब्जेक्टिफिकेशन उनकी इस वक्त टैलेंट पे हो रही है। उस टैलेंट में आप ऐड कर दें क्यूट भी वो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए मैं तो बाबर इफ्तिखार साहब को भी कहती थी वो बड़े क्यूट थे, है ना, आपको अगर याद हो तो वो भी बहुत क्यूट थे। तो क्यूट तो वो है, एयर वाइस मार्शल जो औरंगजेब अहमद साहब हैं, क्यूट वो हैं। Secondly, the man has a sense of humor. The man has a sense of humor, and he's got a cute little smile when he delivers that one line. You know, then he gives a smile. 6-0. 6-0. PAF versus IF. 6-0. Obviously, लोगों ने फ्लैट हो जाना था इसके बाद। तीसरी चीज़ है, he is a man with dignity. जब उनसे बात की गई about the Indian Air Force and the pilots, and he said that they are defending their lines, we are defending our lines. There is still mutual respect between us and them. ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनकी बेइज्जती के धज्जियां उड़ा दी, as the Indians would have done. So the man has dignity, has sense of humor, and he is victorious right now. और उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी भी पहन ली अगली बार। उनकी बेगम ने उनको पहना के भेजी कि लोगों को पता चल जाए वो शादीशुदा है। अगर उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, यार मैं तो कहती हूँ this country needs heroes. It does. This is a moment to be so jubilant about. You've got a hero right now. Why shouldn't we celebrate him? So celebrate him. Who's asking you to not? But when you objectify a man, बंदे की celebration का फर्क होगा ना। अच्छा, खवातीन की celebration फर्क होती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या लोगों ने क्या खवातीन ने ऐसा कह दिया उनके बारे में? मैं चलाऊं फिर सारी tweets? मैं चलवा दूंगा फिर, मुझे ना कहिएगा। thirsty tweets उनकी चला दें यार, क्या बात नहीं।
कहती है तो मैं कह देता हूँ उनको, लड़कियों को चला देंगे। चलाएं यार, सेलिब्रेट करें उनको। नहीं सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, बट लोगों ने कहा कि इस पे थोड़ा सा, मेरा तो खैर इस पे कोई इतना खास ओपिनियन नहीं है, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। एज मोस्ट मर्दों को नहीं पड़ेगा फर्क। अगर ये औरत होती, अगर ये फीमेल एयर वाइस मार्शल होती और इन्होंने ये जंग जीती होती, उनको सेलिब्रेट किया जाता, तब भी पीपल वुड हैव बीन ओके विद इट कि वो इनका रिश्ता भेजो, वो हमारी बहू बने। पीपल वुड हैव बीन ओके विद इट अनलेस कि आप उनकी बॉडी पे बात ना आ जाए। तो जहाँ बॉडी पे बात आ रही है, हाँ नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है, ठीक है। बड़े दिल पे पत्थर रख के उन्होंने ये बात की है। उनके चेहरे के जज्बात और तासुरात देख लें, उन्होंने दिल पे बहुत मन वजनी पत्थर रख के ये बात की। हाँ, लेकिन ये है कि मोस्ट मेन आर ओके विद इट, मोस्ट मेन आर ओके विद इट। जैसे आपने कहा ना कि मर्दों का तो मॉडेस्टी का भी वो जो वेरिएंट है वो फर्क है ना, तो इधर से लेके तो था नाव से लेके से वहां ढका, बाकी जिस्म की तो आप बात कर सकते हैं ना। तो ठीक है, बात तो नहीं कर सकते, नहीं जो चीज आप दिखा सकते हैं उसकी बात तो हो जाती है फिर। ठीक तो है। औरतों का जरा फर्क होता है, उनके मॉडेस्टी के लेवल्स भी फर्क होते हैं। और अच्छा, इसमें भी एक चीज दोबारा मैं आऊंगा कि देखें, हमने हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, लोगों के ग्रीवेंसेस अपनी जगह और जो उनके इश्यूज हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, सब अपनी जगह। हमने इस पूरी जो कॉन्फ्लिक्ट का जो आफ्टरमाथ है उसमें सेलिब्रेट किया। ऑफ कोर्स जो जाने गई हैं, जो सिविलियंस शहीद हुए हैं हमारे, हमें उस पर अफसोस है। देख रही थी उन बच्चों की है, मेरा दिल रो रहा था, और हम उस पर ऑफ कोर्स एक अफसोस है। और अगर जो भी सिविलियन कैजुअलिटीज अक्रॉस द बॉर्डर हुई हैं, उनको भी हम उनको अफसोस करते हैं, हम उन पे सेलिब्रेट नहीं करेंगे कभी भी। लेकिन देखें ना, आप बात भुला देती हैं। मैंने सिर्फ आपसे एग्री किया है, लेकिन हाँ, लेकिन हम क्या बात कर रहे थे? आप कुछ कह रहे थे ना, किस बात पे कह रहे थे? कि हम उनको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, उनको भी कंडेम ही करेंगे जो सिविलियन डेथ्स। हाँ, हमने यहाँ पे किया। लेकिन इंडिया में जो मैं ट्रोलिंग की बात कर रहा था, उनके फॉरेन सेक्रेटरी को ट्रोल किया जा रहा है। इवन वो जो उनकी खातून है सोफिया कुरैशी साहिबा, जो कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आई थी, उनके ऊपर भी उनके किसी लीडर ने तोहमत लगाई है। उनकी बॉम्बे बेकरी को कराची बेकरी को तोड़ फोड़ की जा रही है। उनके सड़कों पे जाके पाकिस्तान के, सऊदी अरब के झंडों को लगाया जा रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि उनके ऊपर चलो। वहां पे जाके लोगों को, मुसलमानों को रोका जा रहा है और उनको कहा जा रहा है ये सारी। तो ये हम ना सीरियस इश्यूज हैं। आप फिर कहती हैं कि यार इस पे बात नहीं करनी चाहिए। हमें करें बात, आप जरूर करें। हमें ये कॉन्ट्रास्ट जो है ना दोनों मुल्कों के इन द आफ्टरमाथ, यही फिर ट्रिकल डाउन करके जाता है आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। और मैं बड़ी खुश हूँ कि दुनिया ने देखा है ये कॉन्ट्रास्ट, दुनिया ने देखा है, अखबारों ने कवर किया है, दुनिया के जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने ये कॉन्ट्रास्ट देखा है इस वक्त। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी यही फिर ओपिनियन और यही माइंडसेट ट्रिकल डाउन करता है ना। यही माइंडसेट उनके आर्टिस्ट में ट्रिकल डाउन करता है, यही माइंडसेट उनकी ऑडियंस में ट्रिकल डाउन। सबकी मैं बात नहीं कर रहा, अगेन मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, बट ज्यादातर लोगों के माइंडसेट में जाता है और वो फिर हमारे ऊपर निकलता है। सो हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल ऑफ दैट? बिकॉज आई डोंट वांट टू एंगेज विद सच पीपल। यार मेरा तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना कि मैं ऐसे लोगों को एंगेज करूं। अभी क्योंकि ये खुल गया है एक्स और अल्लाह करे खुला रहे अब, तो मैं जब देखता हूं तो मेरा एक नी जर्क रिएक्शन होता है कि मैं इस पे रिएक्ट करूं या मैं ट्वीट करूं, बट देन आई एम लाइक नो, I don't want to give them the satisfaction that I care. I genuinely don't care. And the best response when you actually genuinely don't care is to ignore. Yeah. But then also, you know, when it happens on such a mass level, we can't help not speak about it on our platform. बुनियान अल-मरसूस। बुनियान अल-मरसूस। बुनियान अल-मरसूस आप बने। लेड की बुनियान उल-मरसूस। लेड की दीवार आप बने। ठीक है। अपने आप को सख्त रखें। ये दुनिया ने, मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि दुनिया ने देख लिया उनकी ह्यूमिलिएशन जो है ना हर लेवल पे, वो दुनिया ने देखी है, द वे दे हैव रिस्पोंडेड एंड द वे वी हैव रिस्पोंडेड एंड दैट द वर्ल्ड हैज सीन, एंड दैट फॉर मी गिव्स मी ग्रेट प्लेजर इन दैट वी आर एक्चुअली रियली कूल पीपल. We're really cool people. We're not bigots and we're not fascists and we're not terrorists, you know. We are a peace-loving country. And of course, pockets of terrorism exist in Pakistan as they do in India. As they do anywhere in the world. As they do anywhere in the world, but I would not label a religion on them. Terrorism is terrorism wherever it is in the world. It should be countered. It should be eliminated. Any loss of civilian lives is bad, whether it is in Pakistan, whether it's in India, whether it's anywhere in the world. That said, जब आप एक पूरे मुल्क को कहते हैं टेररिस्ट,
और जब आप एक पूरे एक रिलीजन को कहते हैं टेररिज्म, वो इंटॉलरेबल नहीं, है आप खुद हमारे लिए। टेररिस्ट हैं। आप एक इजराइल जो कि टेररिस्ट स्टेट है, जो बच्चों को मारती है, आपने उसको अपना आइडल बनाया हुआ है। हाँ। आप उसको उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप हमारे मुल्क में बच्चों को शहीद कर रहे हैं। तो टेररिस्ट तो वो होता है जो ये सब कुछ करे। हमने तो कभी नहीं कंडोन किया वहां पे किसी की। मुझे आपकी बात याद आई, ये बहुत पहले की बात है, जब सैफ अली खान पे अटैक हुआ, मैंने कहा हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, आपने कहा यार एक्सट्रीमिस्ट होता है, हिंदू मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता। यही बात है ना। मैं आई करेक्टेड माई सेल्फ। तो हमारा तो ये माइंड सेट रहा है हमेशा। हमने तो सारी उम्र जब बड़े हो रहे थे तो ये सुनते हैं इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म, इस्लामिस्ट, सुन सुन के जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। दुनिया में देयर व्हाट 2 बिलियन मुस्लिम्स, 3 बिलियन मुस्लिम्स, और मेजॉरिटी पाकिस्तान के पूरे मुसलमानों से ज्यादा मुसलमान इंडिया में हैं। इंडिया में है। तो अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे 3 बिलियन मुस्लिम जो है वो एक्सट्रीमिस्ट होते तो फिर दुनिया रहती? ये तो फजूल लॉजिक है ना। और आप हमारी स्टेट को लेबल कर रहे हैं। आप अपने प्लीज लुक इनवर्ड्स, जो मैंने पहले भी बात की थी। आमना ने मुझे मना कर दिया, आमना ने कहा मत बोलो उनको लुक इनवर्ड्स, बट यू मस्ट लुक इनवर्ड्स। अपने गिरबान में मस्ट लुक इनवर्ड्स एंड दे मस्ट लुक दे मस्ट लुक इनवर्ड्स एंड अपने गिरबान में झांक के देखें कि टेररिस्ट कौन है। आप है टेररिस्ट। आप बच्चों को जो मारे वो टेररिस्ट है, बस पॉइंट ब्लैंक, खत्म, पीरियड। इससे ज्यादा आगे कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल सही है। एनीथिंग एल्स आमना? कोई आपका पॉइंट रह तो नहीं गया? हो गई कवरेज सारी चीजों की कवर। ये तो एक ऑनगोइंग मुझे लगता है एक चीज है, और आगे देखते हैं। अब मेरे ख्याल में पॉलिटिकली तो वी शुड बी डन नाउ आवर डिस्कोर्स ऑन दिस एंटरटेनमेंट। अभी तो यार डोनाल्ड ट्रम्प इज सो एंटरटेनिंग। आपने वो देखी ना, मैंने कॉल किया, सेड गाइस कम ऑन टॉक टू ईच अदर, लेट्स गो आउट फॉर डिनर। इट्स लाइक सो ओके। अच्छा, बार बार दुनिया का जो सबसे पावरफुल लीडर है वो एक बात कर रहा है, उसकी बात पे आपको यकीन नहीं है। वो कह रहा है मैंने ट्रूस कराया ट्रेड का बोल के। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि जी आपने पता नहीं क्या कमाल कर दिया। नहीं किया ना भाई, आपने कोई कमाल किया होता तो दुनिया कह रही होती, बात कर रही होती। फिर ये कहते हैं यार, मैं अभी कुछ देख रहा था, कोई इंडियन जर्नलिस्ट कह रहा था यार पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो दुनिया में जा रहा है, और वेस्टर्न मीडिया इज पिकिंग द पाकिस्तानी नैरेटिव एंड दे आर स्पीकिंग अबाउट इट, एंड हाउ कम द इंडियन नैरेटिव इज नॉट रीडिंग, बिकॉज नोबडी लाइक्स यू. That is the reason. You've been bullies and you've been, yeah. Again, look inwards. If your narrative is not reaching the Western world or to other people beyond your borders, it's because nobody likes you. It's as simple as that. And then ask yourselves, why is it that people don't like India anymore or Indians anymore? Again, I'm not generalizing. There are lots of good people, good Indians. बट जो आपके इमेज बन रहा है दुनिया में, उसको फिर आमना ने मुझे मना कर दिया. आमना ने कहा मत बोलो उनको कि फिक्स करें. नहीं, मैंने नहीं मना किया आपको, आप जरूर बोलें. आपने मुझे कहा ना कि मैं नहीं एग्री करती. मैं कहती हूँ इसका कुछ आपको ही करना पड़ेगा भाई. अपने मसले नहीं, हम तो आमना अपने मसलों के बारे में हमेशा वोकल रहे. ऑन द नोट, ख्वातीन हज़रात, आज जुमेरात को आप देख रहे हैं हॉट बाइट्स, कल जुम्मे को आप देखेंगे हॉट रिव्यू. और एक आमना और मैं, उम्मीद है बहुत मज़े की वीडियो आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं. एक नहीं, पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ. वो आपको थोड़ा सा एक ट्विस्टेड किस्म का हम कुछ ट्राई करने जा रहे हैं. आई होप इट वर्क्स आउट रियली वेल. जब होगी फिर आपको हम बताएंगे मजीद उसके बारे में. थैंक यू फॉर वाचिंग द लास्ट एपिसोड एंड द रिव्यू ऑफ दास्तान, व्हिच एवरीबॉडी रियली एंजॉयड. रियली गुड फीडबैक. थैंक यू. आई थिंक बहुत अच्छे वक्त पे आया, because it was just, timed and sort of worked out. The timing as well, it was very relevant in this climate. अगला हमने अनाउंस कर दिया था कि हम देखेंगे आराम से. अपना ख्याल रखिए, दुआ याद रखिए. विल सी यू सून इंशाल्लाह. तब तक खुदा हाफिज़.